श्री कृष्ण जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। उनकी वाणी में दिए गए अनमोल उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ हम उनकी वाणी से समझने वाले कुछ आदर्शों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। इन्हें हम कुछ बिंदुओं में समझते हैं। ये बिंदु किसी भी सफल व्यक्ति में अवश्य ही होने चाहिए या होते हैं। पहला है संयम और समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए संयम और समर्पण का उदाहरण दिया है। जैसे कि एक धनुर्धारी ने धनुष को स्थिर रखकर तीर छोड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों के प्रति संयम और समर्पण बनाए रखना चाहिए। अर्थात हम जो भी काम करते हैं इसमें हमें समर्पण प्रदान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के प्रति संयम से काम करना चाहिए। दूसरा होता है कर्म और कर्मफल। श्री कृष्ण ने समझाया है कि हमें कर्म में संलग्न रहते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण के रूप में किसान की कहानी दी है, जो अपने कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता है। हमें भी अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कर्म फल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सबक चाहे वह सफल व्यक्ति बनने की हो या एक सफल इंसान बनने की हो या स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी अपने लक्ष्य के प्रति कर्म करना चाहिए और कर्म की फल में व्यर्थ नहीं होना चाहिए। प्रेम और त्याग। श्री कृष्ण ने प्रेम और त्याग की महत्वपूर्णता को समझाया है। उन्होंने गोपियों की प्रेम कथाएं द्वारा इस बात को दर्शाया है कि प्रेम और त्याग सच्ची आनंद के स्रोत हैं। हमें अपने जीवन में प्रेम पूर्ण भावना का विकास करना चाहिए और त्याग के माध्यम से आत्मसमर्पण का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि प्रेम छीना नहीं जाता है, प्रेम प्राप्त किया जाता है। इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। चौथा है जीवन का आनंद। श्री कृष्ण ने जीवन के आनंद की बात की है। उन्होंने योगियों को अपने अंदर के अनुभव के माध्यम से आनंद की उत्कृष्टता दिखाई है। हमें भी अपने आनंद को अपने अंदर ही खोजने का प्रयास करना चाहिए और अपने भीतर की खुशी और प्रगति को महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने इंटरनल हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक बाहर हम कितनी भी चीजें क्यों ना कर लें, हम खुश नहीं हो पाएंगे। पांचवा है सहन शक्ति। श्री कृष्ण ने हमें बड़ी सहन शक्ति की प्रशंसा की है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। हमें भी जीवन की कठिनाइयों के साथ सामर्थ्य और स्थिरता का अनुभव करना चाहिए। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें इनका डट कर सामना करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। छठवा है आध्यात्मिक समृद्धि। श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक समृद्धि की बात की है। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान और योग के इम्पोर्टेंस को बताया है। हमें भी आध्यात्मिक सद्गति के लिए ध्यान, मेडिटेशन और मेधावी जीवन व्यतीत करना चाहिए। दया और करुणा। श्री कृष्ण ने दया और करुणा की महत्वपूर्णता को समझाया है। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों बेसहारा लोगों की हेल्प की है। हमें भी दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें सहायता प्रदान करना चाहिए और क्षमता निर्माण करना चाहिए, ताकि हम अनेक लोगों की सहायता कर सकें, क्योंकि मानव होने के नाते यह हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम लोगों की हेल्प करें जिन्हें सच में हमारी जरूरत की आवश्यकता है। संघर्षों का सामना। श्री कृष्ण ने संघर्ष की महत्वपूर्णता को समझाया है। इन्होंने अपने जीवन में अनेकों संघर्ष का सामना किया। हमें भी अपने जीवन के संघर्षों के साथ निपटना चाहिए, उन्हें अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।